बट प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सड़कें अच्छे नहीं बनाए गए हैं, सुविधाएं नहीं दी गई हैं, और ना कि इतना पानी होने के बावजूद नौका विहार होता है। कि यहाँ के लोगों के लिए ये रोजगार का बढ़िया साधन हो सकता था। गवर्नमेंट और प्रशासन चाहते तो बढ़िया कुछ काम कर सकती थी। बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेन अट्रैक्शन है और मेन मुख्य रूप से अगर ये पर्यटन स्थल है तो यहाँ के सड़क की जीर्णोद्धार करवाई जानी चाहिए। और मतलब एक अगर पब्लिक जाएगी भी तो किन रास्तों से जाएगी, इन रास्तों से होकर के तो नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी चौड़ीकरण होनी चाहिए। जोहार गाइस और गुड इवनिंग आप सबको। कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट ब्लॉग। मैं इस वक्त योगिनी माता मंदिर के पास और बस यहाँ से निकल गया हूँ। आज नहीं पता कहाँ रहूँगा, तो ये थोड़ा सा दिखता है। एक कांटेक्ट मुझे मिली है पथरगामा की ओर से, अगर वो एक्सेप्टेबल होती है इट्स फाइन, नहीं होती है तो फिर ये मेरे लिए भी एक एडवेंचरस रात होगी आज। भयानक की भूख लगी हुई थी, जैसे कि पता है कि मैं दर्शन करने के लिए आता तो खाली पेट आया था। बगल में जो होटल थी दबा के खाना खाया, दबा के कुछ 5 मिनट बैठा और फिर अभी चल दिया हूँ। बताऊँगा घटनाओं के बारे में कहाँ पे मैं रुका। चलिए बने रहे, खुद ही देख लीजिएगा। ये अद्भुत पहाड़ याद रहेगा हमेशा। इसी पहाड़ के अंदर में गर्त में गुफा जाती है नीचे की ओर। सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है वहाँ पे। माता साक्षात वहाँ पे विराजती है, उनकी वह गर्भगृह है। एक मैंने वैसे ब्लॉग बनाई थी पिछले वाली ब्लॉग, तो उसमें सारी कुछ जानकारी दे रखी है। आपको अगर देखना है जानना है वो जानिएगा जरूर। शाम का टाइम है ये और मैं हूँ रांगाटाड़ में। दोनों ओर जो है गाय दिख रही है मुझे और ये गांव का माहौल है। गांव लगभग पूछते पूछते जा रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ से जाना है पिपरा चौक। तो आज जो मुझे होस्ट करेंगे वो मेरे सुपर सीनियर होंगे। मिथुन सर के बारे में तो आपको पता चला था, नहीं पता चला था तो वो वाली ब्लॉग देख लेना, पब्लिक एक्शन वाली। तो अभी मुझे उन्हीं के यहाँ पे जाना है। तो इस गांव को भी पार करते हुए 1 किलोमीटर की गांव की सुगंध ही अलग होती है। गाइस तो मैं पहुंच गया हूँ पिपरा और ये मेरे सुपर सीनियर सर भानु सर, इनके यहाँ पे आज मैं रुकूंगा, फिर मैं निकल जाऊँगा कल। ये है उनके भाई ये साइड में। तो अभी इधर रुकना है और कल सुबह बताते हैं कल कहाँ चलते हैं। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई और तकरीबन सुबह के 9:30 बजे पड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे। ये देखो नज़ारे इनके छत से। मैं बताऊं कि सुबह मैं जब यहाँ पे 5 बजे उठा तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। सबसे पहले तो 3:30 बजे उठा तो कुछ नहीं दिख रहा था, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, 8 बजे, सुबह के 8:30 बजे तक मौसम जो है कुहासे भरे थे। पर अब मैं उठ गया हूँ, अब चलने की बारी है। यहाँ से निकलूँगा, उसके पूर्व मैं सोचा कि थोड़ा सा घूम लूँ। वैसे मैं बताऊँ कि अभी आज कुछ 30 किलोमीटर की जर्नी होगी। सुंदर डैम की ओर जाएंगे और फिर जाएंगे महागामा। और ये मौसम जो है ना कुछ करने के लिए नहीं देगा। लग रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। खैर अब निकलते हैं यहाँ से। तो अब आई है निकलने की बारी और मैं बस निकलने लग रहा हूँ। सर को थैंक यू रहेगा, बड़ा थैंक यू। और ठंड है काफ़ी, तो इसलिए भी थैंक यू सो मच रहेगा सर आपको कि आपने मुझे होस्ट करा। ठीक है अंकल आते हैं ना, आता हूँ सर, आते हैं आंटी। चलो बाय, तुम लोग का बाय। चलिए अब हम यहाँ से निकले। ठीक है बाय। सर के यहाँ से निकल गया। ये जगह था पिपरा और मुझे यहाँ से तकरीबन शायद 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करके सुंदर डैम जाना होगा। मौसम पूरा बादल जैसा किया हुआ है, पता नहीं लोकेशन किस प्रकार से दिखेगा किस प्रकार से नहीं, बट मैं दिखाऊंगा जरूर, तो बने रहे। यहाँ से पत्थरगामा तकरीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास जो है वो पड़ेगा और वहाँ से मुझे राइट घूमना पड़ेगा। ये तो लगभग हर फैमिली से मिलने के बाद एक अच्छा और अपनापन फील होता है। बट जब सर के यहाँ पे आया मतलब लग ही नहीं रहा था सीनियर है, मतलब लग रहा था ऐसा कि मैं अपने ही घर पे बैठा हुआ हूँ, अपने घर पे खा रहा हूँ। मतलब कुछ अलग ही लगा मुझे। और खोटा भी बोल रहे थे वो लोग, तो और भी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो फील कर पा रहा था, कनेक्टिविटी। हो चारों ओर तार के पेड़ और ये वाली पेड़, इस पेड़ की प्रजाति का नाम नहीं पता मुझे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं बंगाल का एरिया आ गया हूँ। बट ये भी बात गलत नहीं है क्योंकि संथाल परगना बीरभूम और भागलपुर का पोर्शन, तो बीरभूम में तो मोस्टली बंगालीज रहते हैं और बंगाल का ही वो एरिया पड़ता है। तो यहाँ से आपको तार के पेड़ देखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बंगाल तक मिलेंगे। तो मैं कल शाम को इधर से आया था, इधर से नहीं, तो इधर चला मैं। तो ये रांगाटाउन गाँव में घुस गया मैं अभी। इस वक्त छोटे से बच्चे को देखो, इसको भी स्वेटर पहना गया है। मतलब इतनी ठंड है, लिटरली अभी इतनी ठंड है कि सबको स्वेटर पहनाया गया है। आगे में आप 2 गाय देखेंगे,
उनको भी स्वेटर पहनाया गया है। तो आप मेरे ब्लॉग ये देखो इधर भी हाँ, वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं थोड़ी सी गर्मी हो गई होगी मौसम में, बट जब मैं गुजर रहा था तो भारी ठंड थी दोस्तों। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपने झारखंड को दिखा भी रहा हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बड़े ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियोज़ को शेयर करना। जैसे मुझे लगेगा कि हाँ वीडियोज़ रन कर रही है, वायरल जा रही है, तो मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगा विद एडिटिंग स्किल्स। ये देखो यहाँ पे भी, और अभी भी सेका जा रहा है आग। तो जो सुबह से लगे हुए हैं लोग, क्योंकि यहाँ से आज और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पड़ी है। गांव में छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ठंड का टाइम हो या फिर गर्मी का टाइम हो, खेलने ज़रूर आते हैं। क्या देखो उठ के सारे, ये देखो गांव में स्कूल और बच्चे स्कूल आए हुए हैं पढ़ने के लिए। ठंड है बट यही मज़ा है। गांव में तकरीबन जो है ना सब बच्चे कोशिश करते हैं कि हम स्कूल जाएं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। ये बड़ी मज़ेदार वाक़या है। और स्कूल ओपन है आप लोग का? स्कूल खुला है? अच्छा गुड, कीप गोइंग, बाय। हाँ जी, तो इस वक्त पत्थरगामा में हूँ मैं, और पत्थरगामा को अब पार करते हुए मुझे राइट मुड़नी है। यही है मेन चौक। मैं बता दूँ कि पत्थरकट्टा एक प्रखंड है, तो इस प्रखंड के इस चौराहे से, तिराहे से मैं बोलूँ, इधर मुड़ना है मुझे। यहाँ से बरमसिया नामक गांव भी पड़ते, तो 6 किलोमीटर दूर है, और राजभिट्टा बता रहा है 10 किलोमीटर। Continue on Barmasia Road for 5 kilometers. पता नहीं क्या क्या मुँह से बोल गई। 10 से 12 किलोमीटर और मुझे जर्नी जो है वो तय करनी है। रास्ते में उच्च विद्यालय पत्थरगामा भी मिल रहा है। और ये पीछे आप देख रहे हैं पत्थरगामा का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर। और इस जगह पे इतने सारे लोग खड़े हैं मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू आप सबों का। चलिए अब हम यहाँ से निकले पत्थरगामा से होते हुए सुंदर डैम की, जो कि यहाँ का ही, ठीक है भैया बाय, थैंक यू। हाँ, यहाँ का ही एक दार्शनिक स्थल है, पर्यटन स्थल है। घूमने के उद्देश्य से यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, वैसे मैंने आगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा गांव या जंगल का इलाका हो तो शायद मुझे खाने के लिए कुछ ना मिले, इसलिए मैंने यहाँ के निजी होटल में कुछ चीज़ें जो है ज़रूरतमंद के ले लिए हैं, खाने के लिए खास करके। और मिठाइयाँ बड़े सस्ते मिले मुझे यहाँ पे, कुछ 5 रुपये में रसगुल्ले मिल जा रहे हैं भाई। ये दत्ता मिष्ठान भंडार जो है यहाँ पे मैंने वो एक्सपीरियंस किया। इस पत्थरगामा से कुछ नन्हे मित्र भी मिल रहे हैं। क्या नाम हो गया आप लोग का? और आपका जी? और एक पीछे वाला ऑरेंज टी शर्ट, नहीं कृष्णा को बोला भाई, मैं सोचा कि नहीं पता बोलेगा। कुछ गणमान्य मिले थे इन रास्तों में, जानना चाहे मैंने बताया, और उन सबों का आशीर्वाद लेकर के चलता बन रहा हूँ। बट उसके दरमियान भाई ने बोला कुछ दूर तक आपको छोड़ दूँ, मेरा घर भी यहीं पे है। अच्छा है, वैसे बड़े पुराने मकान, क्योंकि पुरानी डिज़ाइन भी दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये पुराने मकान ही लग रहे हैं इन इलाकों में है। और एक गाँव मिला फुटानी हटिया, शायद आगे सिद्धू कान्हू जी का मूर्ति लग रहा है देखने में। मतलब मैं लैंडमार्क के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सुंदर डैम इधर से ही जाते हैं। सुंदर डैम ये वाला रास्ता, हाँ अच्छा, बता तो रहे हैं कि यही वाला रास्ता, इसीलिए मैंने इसको दिखा दिया। 5 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, चारों ओर से खेत खलियान दिखने को मिल रही है। अब लग रहा है थोड़ा सा फ्रेश हवा मुझे। हाँ हाँ, मन कर रहा है कि बस बैठ जाऊँ, कुछ काम करो, सो जाओ। चलिए अब डैम नहीं मिले। चलते चलते मैं बारामसिया तक पहुंच गया हूं, और यहाँ पे मुझे संत जोसेफ चर्च दिखने लग रही है, बारामसिया का लैंडमार्क। एक लैंडमार्क जब आप जाते हो सुंदर डैम की ओर तो ये भी मिल जाती है। मुझे अब भी 8 किलोमीटर के जर्नी को तय करके सुंदर डैम पहुँचना है, और समय तकरीबन 1:30 बज गया है। और ये सामने मेरे बारामसिया मिडिल स्कूल दिखने लग रही है। इस रास्ते में थोड़ा सा मैं थका महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 7 किलोमीटर चल चुका हूँ और पानी नहीं पिया, शायद इसलिए काफ़ी हल्ला हो रही है स्टूडेंट्स की। हाँ, मैं इस वक्त राजाभिट्टा में हूँ, और यहाँ का ग्रामीण इलाका है। अब यहाँ से भी मुझे 2 से 2.5 किलोमीटर जाना है अभी। चलते चलते काफ़ी देर हो गई, और बीच में मुझे ये रास्ता मिला, ये मंदिर, और मुझे कुछ ऐसे पीसीसी पथ मिला। इसी पीसीसी पथ को होते हुए डैम इधर से ही जाएगा ना? हाँ, तो मैं इधर से जाने लग रहा हूँ। इस जगह का नाम क्या है?
राजा भिट्टा, मतलब मैं अभी तक राजा भिट्टा में ही हूँ। यहाँ से तकरीबन मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है इसकी डिस्टेंस डैम की। तो इन गलियों से गुजरते हुए मुझे एक बात याद आई, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं सड़क में चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा कि मैं एक छोटी सी पतली सी गली में चल रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेन अट्रैक्शंस है और मेन मुख्य रूप से अगर ये पर्यटन स्थल है तो यहाँ की सड़क की जीर्णोद्धार करवाई जानी चाहिए और मतलब एक समूचे रूप से सड़क जो है तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक जाएगी भी तो किन रास्तों से जाएगी, इन रास्तों से होकर के तो नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी चौड़ीकरण होनी चाहिए और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे एक गांव है, मुझे लगता है कि उस पर्यटन स्थल के वजह से कई सारे रोजगार यहाँ के युवकों को मिल जाएगी अगर ये चीज़ें जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर गई। खैर ये प्रशासन का काम है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ पर्सनली कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा विकास का काम होना चाहिए और ख़ास करके इन जगहों में तो खूब, क्योंकि ये जगह जो जिस प्रकार से मुझे दिख रही है उस प्रकार से इट्स वेरी इंडियन। पूरा झारखंड पैदल घूम रहा है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि झारखंड के 2400 जिला का दौरा है। झारखंड का 2400 जिला जी। सुंदर डैम इधर ही है। ठीक है, थैंक यू। ओके, हाँ गोड्डास नहीं हो, बोकारो से हूँ। मेरा भी ये मानना है कि इन चीज़ों का जो है थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए प्रशासन को। चलिए आगे चलते हैं। जोहार। और सज्जनों बिल्कुल डैम में हमारे सामने है और उसके पूर्व कुछ 50 मीटर दूरी में ये पुरानी परंपरा जो है वो अभी भी जीवित है। ये दिख रही है साक्ष्य रूप से धान को निष्कासित करने का पुवालों से। ये मचान बड़ी बड़ी और उधर एक माता श्री नजर आ रही है जो धानों को फूक रही है। हाँ ये देखिए, ये पुरानी परंपरा है धानों को निष्कासित करने का। ये गांव की संस्कृति कभी हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भी बचपन में हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। शर्मा रहा है ये तो बस पहुंच गया हूँ मैं डैम और यहाँ से दिखने लग रही है टापू नुमा लग रही है डैम। तो ये टापू नुमा डैम है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे जिक्र कर लूँ कि आखिर मैं इस डैम को आया क्यों, और इस डैम की मैंने अभी तक वो फाटक नहीं देखी, बट उसके पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस डैम को मैं आया हूँ क्यों और ये मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है। क्योंकि कई बार मैंने झारखंड की खूबसूरतियों को दिखाया। मैंने इस डैम के बारे में बस एक प्रॉब्लम सुन रखा था कि यार ये डैम अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वास्तव में कई आसपास के गाँव की ये मुख्य स्रोत है पानियों का, खास करके खेती के लिए। कहीं ना कहीं मत्स्य पालन भी यहाँ के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं उनके लिए भी एक जरिया हो गया मत्स्य पालन का। 1500 एकड़ में फैला हुआ ये डैम कहीं ना कहीं खूबसूरती में चार चांद इसके ये पत्थर लगाते हैं, जो ये अभी आप देख पा रहे हैं टापुन में। पीछे एक जंगल पहाड़ की भांति दिख जाती है, बट प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सड़कें अच्छे नहीं बनाए गए हैं, सुविधाएं नहीं दी गई हैं, और ना कि इतना पानी होने के बावजूद नौका विहार होता है। तो ये थोड़ा सा शॉक करता है और कहीं ना कहीं हर्ट भी करता है कि यहाँ के लोगों के लिए ये रोजगार का बढ़िया साधन हो सकता था। गवर्नमेंट और प्रशासन चाहते तो बढ़िया कुछ काम कर सकती थी, बट कहीं ना कहीं ये कमी है प्रशासन की कि इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बढ़िया टूरिज्म जो है यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चट्टानें इनका अच्छा यूटिलाइज किया जा सकता है। खैर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप गोड्डा से हैं तो उन लोगों तक, और ख़ास करके आपको भी, कि कहीं ना कहीं अगर आप मिलजुल करके आवाज़ उठाते तो शायद ये चीज़ें ठीक हो सकती थी। मेरा मुद्दा दूसरा होता है कि मैं प्रमोट करूँ, बट कभी कभी मुझे इन जगहों पे भी जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में समझा सकूँ। जैसे ये देखो कितनी बड़ी चट्टान है, और चाहते तो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग जैसे जो है एक्टिविटीज़ करवाया जा सकता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकायान तो होता नहीं है, बट एक सुविधाएं हैं जो अपने लोगों ने कर लिया है कि
मत्स्य पालन के दौरान जिन बक्सों को, जिन ड्रामों को बांध करके वो जाते हैं, उन्हीं को नौके की तरह जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके साथ में ये भी बता दूं कि ये डैम जो है 78 फीट गहरा है, तो पानियाँ जो है नहरों के माध्यम से और नदियों के माध्यम से जो है वो निष्कासित होती है। इस डैम के पास मुझे एक मंदिर भी नजर आती है, देखने से हनुमान जी की मंदिर प्रतीत होती है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 78 फीट इस गहरे डैम का ये फाटक है, जहाँ से पानी भरने के बाद स्वतः ये पानी जो है यहाँ से निकल जाया करती है। तो आपने जिस फाटक को देखा है, एक्चुअली में वो फाटक नहीं था, वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि डैम के भर जाने पे निकला जाएगा पानी। और ये है इसका नहर वाला फाटक, जिसमें पानी जो है छोड़ी जाती है प्रॉपर। अब वो पानी यहाँ से निष्कासित हो रही है, जिसको हम आगे जाके देखने वाले हैं। और मैं बता दूं कि उस नहर के किनारे ही मैं जो है वो महागामा की ओर निकलूँगा। मैं थोड़ा हिचाइकिंग भी कर लूँ, तो तकरीबन अभी समय 3:30 बज गया है और मैं 4 बजे तक ही पैदल यात्रा करूँगा ठहर के दिनों में। बाकी मुझे महागामा के लिए अभी भी 3 घंटे की जर्नी है, 14 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगी। तो तकरीबन मुझे यहाँ से कुछ देरी के लिए जो है वो हिचाइकिंग करनी पड़ेगी। जी, वैसे इस जगह से जुड़ा हुआ 2-3 बातें और भी कहना चाहता हूँ। 1970 से 80 के दशक में ये डैम बना। और वैसे एक और बात कि यहाँ पे थोड़ी दूर आगे मेलर मटिया माइंस है, जो कि कोल प्रोड्यूस करती है, और ECL ईस्टर्न कोल लिमिटेड। अभी देखते हैं उसके बारे में अगले ब्लॉग में मैं बात करूं, क्योंकि अभी तो आज महागामा जाना है और महागामा जाने में भी शेष शाम बाकी है। बट इसी के साथ इस नहर के आसपास में जब मैं जा रहा हूं तो मुझे पानी से जुड़ा एक और किस्सा याद आया। बसंत राय, जो कि यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और ये बातें वहाँ की है हज़ारों साल पहले की बात है। और कभी सुना करता हूँ कि कभी कुछ वहाँ पे बसंत राय तालाब जो है वो, जो कि राजा रानियों का बनाया गया तालाब है, वहाँ से सुनता हूँ कि कभी कुछ ऐसा होता था कि अगर आपके यहाँ पे कुछ किसी भी प्रीति भोज हो या फिर किसी भी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब आपको ज़रूरत है खाने की या फिर खाने की वस्तुओं की या फिर खाना बनाने की बर्तनों की, तो वहाँ पे लोग मांगा करते थे। सुनता हूँ कि उस तालाब से कोई देवता आते थे और उनको देते थे, प्रोवाइड करते थे। उसके बाद कुछ मतलबी लोगों ने उनको रखना स्टार्ट कर दिया। जिस प्रकार से दंत कथाएं मैं बता रहा हूँ, रखना स्टार्ट कर लिया तो फिर तालाब ने देना बंद कर दिया। सुनता हूँ कि कभी कभी जब वो तालाब, जब वहाँ से पानियाँ जो है वो कम होती है, तो कुछ लोगों को कुछ बर्तनें भी मिल जाया करती हैं। जब थोड़ी बहुत सूख जाती है तो पूर्णतः वो सूखती नहीं है तालाब। बसंत राय तालाब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी बता दूँ कि बड़ा ही पुराना नाता है वहाँ पे राजघरानों का। गोड्डा के इन क्षेत्रों में कभी राजघराना हुआ करता था, जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी अपने माता योगिनी पीठ वाला मंदिर में भी सुना कि खिरतारूरी और नट राजाओं का कभी यहाँ पे 800 साल 1000 साल पहले शासन हुआ करता था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाथ पेन होने लगा दोस्तों। ये कौन से इलाके हैं मुझे नहीं पता, बट अभी भी 8 किलोमीटर बाकी है और अभी तक मैंने हिचाइकिंग नहीं करा है। मैं कहीं फिर से फंस ना जाऊँ, इसी वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। कौन सा गांव है? मैं तो बोकारो से हूँ। कौन सा गांव है ये? कुसुम घाटी। अच्छा, थैंक यू। भाई ने कुछ देर छोड़ दिया यार। क्या नाम हो गया आपका? राकेश। करीब तकरीबन 5 किलोमीटर इन्होंने छोड़ दिया। थैंक यू सो मच भैया। हाँ जरूर। शाम तकरीबन होने करीब मैं पहुँच गया महादेवबंद में, और मोहनपुर के सामने हूँ मैं अब। और यहाँ से महागामा अभी भी 4 किलोमीटर, मतलब मुझे 6:30 लग जाएंगे। अब मुझे लगता है कुछ स्पेस खाली करनी पड़ेगी तो ही ब्लॉग शुरू हो पाएगा। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पेंट करें, और जानने के लिए कि मैं रुका कहाँ पे ठहरा हूँ और क्या कुछ हुआ मेरे साथ अगले दिन में, उसको जानने के लिए चैनल में बने रहिएगा। अगले ब्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी, और तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।